याणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सर्वसेते ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमोऽसुध केवली भणितम्। सिद्धों को नमस्कार करके आचार्य कुंद ने काफी गाथाएं लिख दी। 415 गाथाओं में समय है और आगे इसके अधिकारों के नाम आने वाले हैं। मैं उससे पहले ही बता दूं आप लोगों को, समय सार में जो अधिकार बांटे हैं वो आचार्य कुंद ने नहीं बांटे। जैसे जीवा जीवाधिकार ये चल रहा है, पूर्वंग चल रहा है, फिर जीवा जीवाधिकार आएगा, फिर कर्ता कर्म पुण्य पाप आशव बंध अधिकार मोक्ष अधिकार संवर अधिकार, ये सब अधिकार आएंगे। तो ये आचार्य कुंद ने खुद नहीं बांटे। आचार्य कुंद के समय सार पर जिन्होंने टीका लिखी, आचार्य अमृत चंद्र, उन्होंने जब इस समय इन गाथाओं के ऊपर 415 गाथाओं के ऊपर जब टीका लिखी आत्मख्याति नाम की, तो उन्होंने देखा कि जो ये विषय बटा हुआ है ना, जो टॉपिक एक एक टॉपिक जो क्लियर किया है आचार्य कुंद ने, उसके हिसाब से ये पूरा समय सार 9 अधिकारों में बांटा जाना चाहिए। तो उन्होंने ये जानकर इस समय सार को 9 अधिकारों में बांटा। आचार्य कुंद ने इससे नहीं बांटा है, आचार्य अमृतचंद ने इससे बांटा है। तो हम पूर्व रंग देख रहे हैं। पूर्व रंग का मतलब क्या होता है? ये जो समय सार है ये नाटक की तरह लिखा गया है। आपने एक नाटक समय सार का नाम सुना होगा, पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है। तो ये जो समय सार है खुद भी एक नाटक की तरह लिखा गया है। इसमें कुछ इस तरीके से आचार्य अमृतचंद ने इसको थोड़ा डिजाइन किया है, फ्रेम इसको किया है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो एक मंच पर नाटक कर रहे हैं। तो समय सार एक मंच है जिसपे जीव जो है वो नाटक कर रहा है। जीव और पुद्गल ये दोनों मिलकर नाटक कर रहे हैं। कभी ये दोनों जीव अजीव के वेश में आते हैं, कभी ये कर्ता कर्म के वेश में आएंगे, कभी आश्रव के रूप में, बंध के रूप में। तो मतलब इस तरीके से वो जीव ही आ रहा है अलग अलग वेश बनाकर। तो यहाँ पर पूर्व रंग का मतलब है कि अभी तो स्टेज की तैयारियां चल रही है, स्टेज सजाया जा रहा है। कि स्टेज पे जैसे नाटक होता है तो नाटक से पहले स्टेज पे पेड़ लगाए जाते हैं लकड़ी के, हैं महाराजा का सीन है तो रथ दिखाएंगे, थोड़ी सेना खड़ी की जाएगी, मैदान बनाएंगे। तो यहाँ पे इन जो ये 13 गाथाएं हैं, ये जो इतनी भी गाथाएं इस पूर्व रंग अधिकार में है, उसके माध्यम से इस पूर्व रंग को माने इस नाटक को सजाया जा रहा है। तो 8वीं गाथा हम यहाँ देखेंगे। इसकी एक बार ऊपर की लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें ये कह रहे हैं कि एक रूप क्या है, मैंने परमार्थ से किसको कहना चाहिए, तरही परमार्थ एवं कहूँ वक्तव्य इति चेत। तो फिर किसको परमार्थ रूप से कहूं मैं, ये शिष्य का प्रश्न है। जब आप कह रहे हो कि आत्मा ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, तो परमार्थ से आत्मा का कथन कैसे किया जा सकता है, परमार्थ से आत्मा को कैसे बताया जा सकता है? इसका उत्तर 8वीं गाथा में आचार्य कुंद देंगे। चलिए पढ़ते हैं 8वीं गाथा। जहण विसक्त मणज्जो अणज भासं वीणादुगा हेतुम तह व्यवहारेण वीणा परमत्थुवदेशनम् असक्तम् अनार भाषा के बिना समझा सके ना नार को, बस त्यों ही समझा सके ना परमार्थ व्यवहार बिन परमार्थ को। 8वीं गाथा, 8वीं गाथा है ये, जैसे आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा ये बताइए, मेरा आपसे प्रश्न है कि बच्चे जब रोते हैं, बच्चे जब रोते हैं तो वो कौन सी भाषा में रोते हैं? एक पैदा हुआ हुआ बच्चा, अगर एक बच्चे ने बंगाल में जन्म लिया है तो वो कौन सी भाषा में रोएगा? सामान्य सा प्रश्न, बिल्कुल एकदम आंसर आना चाहिए। एक बच्चे ने बंगाल में जन्म लिया है तो वो बच्चा कौन सी भाषा में रोएगा जब जन्मा हुआ बच्चा? अपनी भाषा में। रोने की कोई भाषा नहीं होती। रोने की कोई भाषा नहीं होती? अच्छा अपनी भाषा में। बंगाल में जो एक माँ, जो माँ है उस बच्चे की, मेरे आप क्वेश्चन पूरा एक बार फिर समझ लीजिए। बंगाल में वो बच्चा रो रहा है, ठीक है। अब उसकी जो माँ है वो सिर्फ बंगाली जानती है और उसको सिर्फ चुप करा सकती है तो उसकी माँ ही है, और कोई चुप नहीं करा सकता। तो इसका मतलब बच्चा कौन सी भाषा में रो रहा होगा कि माँ ने समझ लिया? क्षेत्र की भाषा में।
क्षेत्र की भाषा में ना, माने बच्चा बंगाली में रो रहा होगा। देखिए उत्तर आ गया हमारे पास, बच्चा बंगाली में रो रहा होगा। अच्छा यूपी में जब बच्चा रोएगा तो कौन सी भाषा में रोएगा? यूपी की भाषा में। अपनी भाषा में रोएगा वो बच्चा, अपनी भाषा में रोएगा। अपनी भाषा का क्या मतलब है? अब यूपी की जो माँ होगी उसे कोई दूसरी भाषा नहीं आती और बच्चे उस की बच्चे को चुप कराई सकती है उसकी माँ है, तो इसका मतलब बच्चा कौन सी भाषा में रो रहा है? बच्चे की भाषा में। पंजाब में अगर बच्चा रहेगा तो कौन सी भाषा में रहेगा? पंजाबी में। अरे रोने की कोई भाषा नहीं होती, रोने की कोई भाषा नहीं होती वो, लेकिन ये एक तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर, क्या कहें, ये कॉमन सेंस वाली बात है। क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध कह रहे हैं यहाँ पे, ये कॉमन सेंस वाली बात है। बच्चा अगर रोएगा तो वो उस रोने की कोई भाषा नहीं होती। उसी प्रकार आत्मा को समझा सके, आत्मा का स्वरूप बता सके, ऐसी कोई भाषा होती नहीं है। वास्तव में भाषा में आत्मा को बांटा जा नहीं सकता। इसके पीछे एक सिद्धांत का तर्क है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है, फैक्ट है। आत्मा कैसा है? आत्मा कौन सा तत्व है? कोई बताएगा आत्मा कौन सा तत्व है? जीव तत्व। और शब्द कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व है शब्द? पुद्गल। अजीव तत्व है, पुद्गल, पुद्गल द्रव्य है। तो जब जीव पुद्गल रूप नहीं हो सकता तो पुद्गल जीव रूप कैसे हो सकता है, या पुद्गल जीव को बताने में कैसे सक्षम हो सकता है? वास्तव में शब्द से आत्मा को बताया ही नहीं जा सकता। आगे गाथा आएगी बहुत सुंदर, ध्यान नहीं कौन सी गाथा है, 49 है कि 48 है, उसमें आत्मा को अशब्द कहेंगे। जीवा जीव अधिकार में गाथा आएगी। आत्मा तो अशब्द है, अशब्द माने शब्दों से कहा ही नहीं जा सकता। चलिए, तो इस प्रकार ये गाथा का, इसमें कुछ इस तरीके की बात की जाएगी, देखते हैं आगे। अब इस गाथा का पद्यानुवाद मैंने पढ़ा था, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्या लिखा है? अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को। अनार्य कैसे कहते हैं? म्लेच्छ खंडियों को अनार्य कहते हैं, है ना। लेकिन वैसे नॉर्मली आप किसी से पूछो तो भारत को कहते हैं आर्यखंड, भारत को। और भारत के बाहर सब म्लेच्छ खंड माना जाता है। वो आर्यों से रहित, माने आर्यों से विपरीत व्यवहार करते हैं, इसलिए उन्हें अनार्य कह दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जिन अनार्यों की बात की जा रही है वो विदेशियों की बात नहीं की जा रही, वो म्लेच्छ खंड में जो जीव रहते हैं। आपने जम्बूद्वीप का अगर नक्शा देखा हो और उसमें जब भरत क्षेत्र का नक्शा दिखाया जाता है, वो यहाँ पॉसिबल नहीं तो मैं दिखाता, उसमें एक तो होता है भरत क्षेत्र और उसके अलावा 5 कौन से खंड होते हैं? म्लेच्छ खंड होते हैं। भरत क्षेत्र एक होता है, उसमें 5 म्लेच्छ खंड और एक आर्य खंड होता है। आर्य खंड में ही सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं। आर्य खंड से ही चक्रवर्ती अपनी सेना लेकर निकलता है सारे 6 खंडों को जीतने के लिए। तो आर्य खंड में जो रहे वो होते हैं आर्य, और आर्य खंड के बाहर जो उन 5 खंडों में रहते हैं उन्हें कहते हैं म्लेच्छ खंड। वहां धर्म नहीं होता, अनार्य, इसलिए उन्हें अनार्य कहते हैं। आर्य से जो रहित हैं, आर्य पन्ने से जो रहित है वो अनार्य। तो अब ये बताइए, इसमें एक उदाहरण आता है वैसे तो इसी समय सार में ही, कि एक बार जंगल में एक आदिवासी मिला। किनको? एक मुनिराज को। एक मुनिराज जंगल में बैठे थे और उनको एक आदिवासी मिला। अब आदिवासी आकर कहे, हे भगवान मुझे आत्मा समझा दो। अपनी भाषा में उसने बोला। अब मुझे तो मालूम नहीं आदिवासी कौन सी भाषा में बोलते हैं। आदिवासी ने अपनी भाषा में बोला, हे भगवान मुझे आत्मा समझा दो, या मैं सुखी होना चाहता हूं। फिर एक वो आए आर्य, माने एक आर्य आए जो हिंदी वगैरह सब जानते थे। एक आर्य आए, उन्होंने पूछा भगवान मुनिराज से कि हे भगवान मुझे आत्मा बता दो, या आत्मा का वास्तव में क्या स्वरूप है मुझे ये बता दीजिए। तो अब मुनिराज कंफ्यूज हो गए। स्टोरी है एक तरह की ये। अब मुनिराज थोड़े कंफ्यूज हो गए कि कैसे इनको आत्मा समझाया जाए। भाई जो आर्य है उसे तो समझाया जा सकता है कि आत्मा किस तरीके का है, क्योंकि वो मुनिराज की भाषा जानता है। लेकिन जो म्लेच्छ खंडी था वो मुनिराज की भाषा नहीं जानता। वो ये नहीं जान सकता कि मुनिराज क्या कह रहे हैं। माने वो मुनिराज की भाषा को पकड़ नहीं सकता। हिंदी जैसे आप कह लो, आर्य भाषा यहाँ पे हिंदी भाषा को कहा गया है एक तरह से। तो वो मुनिराज की भाषा को पकड़ नहीं सकता कि मुनिराज कौन सी भाषा में कह रहे हैं। तो यहाँ पे आचार्य कुंद ये बात समझाना चाह रहे हैं, अगर कोई म्लेच्छ खंडी आ जाए सामने तो आप उसको उसकी भाषा में ही समझा सकते हो, अपनी भाषा में नहीं। अनार्य भाषा के बिना
समझा सके ना अनार्य को। अनार्य भाषा के बिना अनार्य को समझाया नहीं जा सकता। बस उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ को नहीं बताया जा सकता। ये एक लाइन में उदाहरण, एक लाइन में सिद्धांत। अगर आपने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ का नाम सुना हो तो ये जो शैली है वो छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में यहीं से उठाई है। ये वृषभाचार्य ने एक लाइन में उदाहरण, एक लाइन में सिद्धांत पढ़ा है आपने। एक लाइन में कहानी, एक लाइन में सिद्धांत, एक लाइन में कहानी, एक लाइन में सिद्धांत। उसी प्रकार इसमें है, एक लाइन में उदाहरण, एक लाइन में सिद्धांत। तो यहाँ कह रहे हैं अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को। अब ये बताइए व्यवहार वो माने निश्चय को समझाने के लिए व्यवहार क्यों जरूरी? आप लोग बताइए, नहीं तो उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही। निश्चय को समझाने के लिए व्यवहार क्यों जरूरी? क्योंकि व्यवहार के बिना जान नहीं सीख सकते। व्यवहार के बिना जान नहीं सकते। अच्छा, जो केवली भगवान होते हैं, अरिहंत हैं, सर्वज्ञ हैं, वो निश्चय से जानते हैं कि व्यवहार से जानते हैं? वो तो दोनों ही लोग आए तो निश्चय से व्यवहार करेंगे तो निश्चय से जानेंगे। वो व्यवहार से नहीं जानते। वो पहले तो वो गए ना। उपदेश अशक्य है। जी जी जी, एक अच्छा उत्तर आया। वैसे तो ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि निश्चय व्यवहार के बिना क्यों नहीं समझाया जा सकता। एक उत्तर तो आया, एक और मैं कुछ और सुनना चाहूंगा आप लोगों से। हाँ जी। व्यवहार निश्चय की पहचान कराता है। व्यवहार निश्चय की पहचान कराता है। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहे संबंध में, आपके कोई विचार हो? नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। निश्चय क्या है ये भी तो व्यवहार ही बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कैसे बताएगा वो हम देख लेते हैं। आप लोग देखते होंगे नक्शा होता है, नक्शा, मैप है। तो टीचर ऐसा तो है नहीं कि वो स्पेस में चला जाए बच्चों को समझाने कि भैया ये देखो, ये भारत दिख रहा है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। वो वहां तो जा नहीं सकता। तो वो एक मैप लाता है, टीचर एक मैप लाता है, क्लासरूम में लगाता है और कहता है बच्चों ये क्या है? ये है भारत, ये भारत है, ये कश्मीर है। तो जब भी अब जब वो नक्शे पे पूछेगा कि ये क्या है, सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, तो बच्चे ये नहीं बोलेंगे कश्मीर का नक्शा बना है। बच्चे क्या बोलेंगे? कश्मीर। क्या दिख रहा है उन्हें? कश्मीर। अब ये बताइए नक्शे में कश्मीर है कि नहीं है? कोई कह रहा है व्यवहार से है, निश्चय से नहीं है। नक्शे में कश्मीर है कि नहीं है? नक्शे में पंजाब है कि नहीं है? बच्चे तो कह रहे हैं, जब टीचर पूछता है ये क्या है तो वो कह रहे हैं ये कश्मीर है, ये पंजाब है, ये दिल्ली है, ये यूपी है। लेकिन वास्तव में वहां पे ना तो पंजाब है, ना कश्मीर है, ना यूपी है, ना दिल्ली है। वो सिर्फ एक नक्शा है, वो सिर्फ एक नक्शा है। वहां वास्तव में वो सारे स्टेट, वो भारत वहां नहीं है। भारत तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक ब्लैक बोर्ड पे भारत कैसे समेटा जा सकता है? तो ये होता है व्यवहार और निश्चय का संबंध। निश्चय जो है वो अशब्द रूप है, माने उसको कहा नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय है, कहा अशक्य है। किसने कहा निश्चय का उपदेश अशक्य है? निश्चय का उपदेश शक्य है। किसके आधार पर? शक्य माने संभव है। किसके आधार पर? व्यवहार के आधार पर। व्यवहार निश्चय को समझा सकता है, लेकिन व्यवहार निश्चय को डिफाइन नहीं कर सकता एक तरह से। माने व्यवहार, अगर आप निश्चय को जानना चाहते हो तो व्यवहार का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन व्यवहार का सहारा लेकर उसे छोड़ना पड़ेगा। जैसे हमें एक देश से दूसरे देश जाना हो, तो एक देश से दूसरे देश जाने में सबसे ज्यादा उपयोगी क्या है? एरोप्लेन। सबसे ज्यादा उपयोगी क्या है? एरोप्लेन। वो ही हमें लेके जा सकता है और कोई नहीं ले जा सकता। लेकिन अगर हमें दूसरे देश जाना है तो एरोप्लेन में बैठना भी पड़ेगा, टिकट भी करानी पड़ेगी, उसमें सफर भी करना पड़ेगा 12 घंटे का। लेकिन लास्ट में अगर देश में पहुंचना है तो एरोप्लेन छोड़ना भी पड़ेगा। तो उसी प्रकार व्यवहार और निश्चय होता है। यहाँ पे तो वैसे तो मेनली ये कहा जा रहा है कि हम पीछे कहे आए हैं कि ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, आत्मा चारित्र नहीं है, आत्मा तो बस गायक रूप है। तो आचार्य कुंद ने क्लियर कर दिया कि हम सब, या जो जीव है वो आत्मा के संबंध में अनार्य है। वो आत्मा के संबंध में कैसा है? अनार्य है। उसको समझाया नहीं जा सकता। या फिर जो आत्मा का कथन है वो इस तरीके से है कि एक किसी अनार्य को समझाना, तो अनार्य को अनार्य की भाषा में ही समझाया जा सकता है, किसी दूसरी भाषा में नहीं समझाया जा सकता। तो इस प्रकार ये 8वीं गाथा है। 8वीं गाथा में हमने ये देखा कि किस प्रकार ये बात की गई। चलिए एक बार ये उदाहरण पढ़ लेते हैं, बहुत फेमस उदाहरण है, आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा। स्वस्ति। स्वस्ति शब्द से अपरिचित। क्या लिखा है कि स्वस्ति शब्द से अपरिचित किसी म्लेच्छ को यदि कोई ब्राह्मण स्वस्ति ऐसा कहकर आशीर्वाद दे तो वह मेंढक उसकी ओर कैसे देखता है?
मेढ़े की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है। क्यों? क्योंकि वह स्वस्ति शब्द के वाच्यवाचक संबंध से पूर्णतः अपरिचित है। जैसे आप लोगों को हम लोग हैं, आप हैं, हम लोगों को रॉकेट साइंस का ज्ञान नहीं है, जो रॉकेट बनाए जाते हैं, स्पेस का हमें ज्ञान नहीं है। अब कोई साइंटिस्ट आके हमारे सामने स्पेस की बातें करे तो हमें क्या समझ में आएगा? हम तो उसे देखते रहेंगे। अब जैसे कोई हम अकाउंट्स की फील्ड के लोग नहीं है और हमारे सामने कोई अकाउंट्स की बात करे तो हमें क्या लगेगा? पता नहीं क्या बात चल रही है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या बात कर रहे हैं लोग, कैसा हिसाब हिसाब। तो ये होता है एक तरह से, जो यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है वो इसका दिया जा रहा है। अगर किसी म्लेच्छ के सामने ब्राह्मण की भाषा का प्रयोग किया जाए तो वो म्लेच्छ सोचेगा कि मुझसे क्या कहा जा रहा है, ये मुझे श्राप दे रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं। भले ही हम उसे अच्छी बात भी कहें तो भी वो उसे समझ नहीं सकता, तो भी वो उसको लेकर आनंदित नहीं हो सकता कि मुझे कितनी अच्छी बात कही जा रही है। उसी प्रकार आत्मा शब्द से अपरिचित लौकिक जनों को जब कोई ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य देव आत्मा शब्द से संबोधित करते हैं तो वे भी क्या करते हैं? आंखें फाड़ फाड़ कर टकटकी लगाकर देखते ही रहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक सभा में प्रवचन चल रहे थे किसी विद्वान के, तो उन्होंने कहा हम ये भी तो आत्मा है, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। तो जो आसपास के लोग थे वो डर गए, वो कहते यहाँ पे आत्मा है, तो क्योंकि हमने आत्मा की इमेज बना रखी है एक भूत की, कि एक आत्मा जो होती है वो एक भूत होता है। पिक्चरों में कैसा आत्मा दिखाया जाता है कि आत्मा भटक रही है, तो वो आत्मा कैसी भटक रही होती है? ऐसा नहीं है कि उस सुंदर आत्मा भटक रही हो, उसकी आंखें काली काली होती है, यहाँ खून बह रहा होता है, बाल बिखरे होते हैं, पैर उल्टे होते हैं, हाथ उल्टे होते हैं, सारे में निशान होते हैं, सफेद कपड़े पहने होते हैं। तो आत्मा का जो चित्रण है, माने आत्मा का जो स्केच बनाया हुआ है ना अपने दिमाग में, वो इस तरीके का बनाया हुआ है, तो लोग डर जाते हैं आत्मा का नाम सुनकर। तो आचार्य कुंद ये कह रहे हैं कि हम सब इस तरह अनार्यों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, माने अनार्यों की तरह प्रवृत्ति कर रहे हैं। हमें अगर आचार्य देव आत्मा शब्द कह रहे हैं, हमें ये आत्मा संबोधित कर रहे हैं कि तुम आत्मा हो, तो हम भी आत्मा को आत्मा शब्द सुनकर आंखें फाड़ फाड़ कर ना देखें, ऐसा महसूस करें कि ये आत्मा हमें कहा जा रहा है। एक बार क्या हुआ, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेला, आपने नाम सुना होगा, ये बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। एक बार वो कुंभोज बाहुबली जी गए, वहां पर उस समय एक हॉस्टल चलता, अब भी चलता है, तो वहां पे उस समय एक दीदी थी, गजा बहन करके नाम था, गजा बहन, बहुत फेमस थी, ब्रह्मचारिणी थी, और अरिका दीक्षा भी शायद उन्होंने ली हुई थी, और मतलब काफी ज्ञानवान, बहुत ज्यादा ज्ञानी। अभी की बात है, रिसेंट की, कुछ टाइम पहले की, मैंने अभी थी वो कुछ समय तक। तो उनका हॉस्टल था, तो उन्होंने क्या करा, उनके हॉस्टल में लड़कियां पढ़ती थी, तो आदरणीय हुकुमचंद जी भारेल को कहा गया कि आप इन लड़कियों को संबोधित कीजिए, कुछ पढ़ाइए, सभा में पढ़ाइए। तो उन्होंने पूछा कि इन्होंने क्या पढ़ा हुआ है पहले, तो उन्होंने कहा छैडाला पढ़ी हुई। गजा बहन ने बोला छैडाला पढ़ी हुई। अब हम दादा बोलते हैं, दादा हुकुमचंद जी भारेल को दादा बोलते हैं, तो आगे मैं बोलूँ तो आप ध्यान रखिएगा दादा किसको कहा जा रहा है। तो दादा बैठे वहां पे सभा में प्रवचन करने, तब उन्होंने कहा आप लोगों ने छैडाला पढ़ी है? उन बच्चों से पूछा, आप लोगों ने छैडाला पढ़ी है? तो उन्होंने एक स्वर में सबने हाथ ऊपर करके कहा हाँ हम सबने पढ़ी है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। तो दादा ने उनसे प्रश्न पूछा एक कि छैडाला में किसकी कहानी है? क्या पूछा? छैडाला में किसकी कहानी है? तो अब पूरे जो हॉल था, जो सारे बच्चे बैठे थे, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और सोचने लगे, बात करने लगे, तो छैडाला में तो किसी की कहानी पढ़ी नहीं हमने, छैडाला में तो कोई कथा है नहीं। तो उन्होंने फिर से पूछा आप लोगों ने छैडाला पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? उन्होंने कहा हाँ पढ़ी है, लेकिन छैडाला में कहानी नहीं पढ़ी। छैडाला में कहानी नहीं पढ़ी। चलिए ये प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि छैडाला में आप लोगों ने कहानी, छैडाला में किसकी कहानी है? जीव की। जीव की कहानी है। जीव की कौन सी कहानी होती है? आप जीवंदर कुमार बोलते तो मुझे समझ में आता। जीव तो कोई पात्र हुआ नहीं इतिहास में, मैंने हिस्ट्री में कोई जीव नाम का तो मैंने सुना नहीं। कौन से जीव की कहानी है छैडाला में? चारों गतियों के जीव। चारों गतियों के जीव। मेरी स्वयं की कहानी है, उसमें मेरी स्वयं की कहानी। ये उत्तर हमें चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला भैया ने। उसमें जीव तत्व की कहानी है, वास्तव में जो जीव में हमारी कहानी है, उसमें आपकी और हमारी कहानी है। वो जो कह रहे हैं ना कि तीन लोग का नाच जो खाए, मिटे ना भूख कणा न लाए, और जो विमानवासी उठाए सब में दर्शन बिंदु पाए, ये जिनकी बात की जा रही है वो हम लोगों की बात की जा रही है। जो बात की जा रही है चारों गतियों के जीव की, जो बात कही वहां पे, वो हम लोगों की कही है, और कोई अलग से कोई जीव नहीं था जो चारों गतियों में भ्रमण करके लास्ट में मोक्ष चला जाता है। तो कोई और नहीं, वो हम लोग ही हैं, हमने ही चारों गतियों में भ्रमण किया है।
ये तो सभी मानते हैं, पुनर्जन्म तो सभी मानते ही होंगे, सबने सुना ही होगा कि पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म का मतलब क्या होता है कि फिर से जन्म लेना, और फिर से जन्म का मतलब क्या होता है कि आगे भी जन्म लेते रहेंगे, पहले भी जन्म लिया होगा तो किसी न किसी गति में तो रहे ही होंगे, त्रियंच गति, नरक गति, स्वर्ग गति। तो इस प्रकार चारों गतियों में जो भ्रमण कर रहा हूं मैं, इस प्रकार हमारी ही उसमें कहानी है छैडाला में। तो ये जो जीव है, ये आत्मा की बात जब सुनता है, जीव की बात जब सुनता है, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से किसकी बात हो रही है, ये कौन है जीव, कौन सा आत्मा है ये। जैसे उन बच्चों को प्रश्न हुआ कि छैडाला में कौन से जीव की कहानी, हमने तो नहीं पढ़ी। तो उसी प्रकार हम सबको भी ये प्रश्न होता है, तो हम उस मेढ़े की भांति देखते हैं। जब मेढ़े का होता है, मेढ़े का फेमस होता है देखने में, घूरने में। मेढ़े जो होते हैं वो जब देखते हैं तो बहुत आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। तो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने में मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी प्रकार यदि हम लोग, आप लोग भी जैसे देख रहे हैं, बोलते नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग बोलते रहा करें, ठीक है। चलिए, इस प्रकार ये 8वीं गाथा थी, और 8वीं गाथा हमने यहाँ पे देखी। उसके बाद आचार्य कुंद 9वीं गाथा की ओर बढ़े। 9वीं 10वीं दो तरीके की, दो एक साथ गाथा लिखी। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, जुम्मम इस तरीके से प्राकृत में एक शब्द लिखा है, संस्कृत में युग्मम, इसका मतलब होता है युगल, एक साथ। तो इसमें एक प्रश्न किया शिष्य ने। क्या प्रश्न किया कि भाई आप कह रहे हो जो आत्मा है वो व्यवहार से कहा जाएगा, कि कहा ना, दूसरी पंक्ति क्या थी कि परमार्थ जो है वो व्यवहार के बिना नहीं कहा जा सकता। तो 10वीं गाथा, 9वीं 10वीं गाथा के पहले शिष्य ने प्रश्न किया आचार्य कुंद से कि तो फिर व्यवहार से, व्यवहार का प्रतिपादक कैसे, कि ये प्रश्न है कि व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादक किस प्रकार हो सकता है, व्यवहार परमार्थ को कैसे बता सकता है। हमने जो आपसे प्रश्न किया था वही प्रश्न यहाँ पे शिष्य आचार्य कुंद से कर रहे हैं। तो देखते हैं आचार्य कुंद उसका क्या उत्तर देते हैं। गाथा पढ़ते हैं सभी। जो हि सुदेन हि गच्छति अपाणमिणं तु केवलं शुद्धं तं शुभ केवलिन शृणु भणन्ति लोयपदीवयरा। जो सुदणाणं सर्वं जानदि शुद्ध केवली तमाहुजिणा गाणम् अप्पा सर्वं जम्भा शुद्ध केवली तम्भा। शुद्ध ज्ञान से जो जानते हैं शुद्ध केवल आत्मा, शुद्ध केवली उनको कहे ऋषिगण प्रकाशक लोक के। जो सर्व शुद्ध को जानते उनको कहे शुद्ध केवली। सब ज्ञान ही है आत्मा, बस इसलिए श्रुत के। इस प्रकार से ये 9वीं 10वीं गाथाएं हैं। यहाँ पर ये जो जीव है इसकी बात की जा रही है। क्या कह रहे हैं कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक किस प्रकार हो सकता है। किसी ने कहा कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक इस प्रकार है क्योंकि परमार्थ का उपदेश अशक्य है। अशक्य माने असंभव है, परमार्थ का उपदेश दिया ही नहीं जा सकता। तो आचार्य कुंद इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि व्यवहार के बिना व्यवहार परमार्थ को कैसे बता सकता है। एक और बात, व्यवहार और परमार्थ में एक संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक, प्रतिपादक प्रतिपाद्य, हाँ ये ठीक है, ये सही कहा जाएगा। व्यवहार जो होता है वो प्रतिपादक होता है, माने बताने वाला, और निश्चय जो होता है वो प्रतिपाद्य होता है, माने जिसको कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो जीव शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानता है, शुद्ध आत्मा को जानता है, उसे लोक के ज्ञाता माने लोक के प्रकाशक माने लोक के ज्ञाता जो ऋषिगण हैं माने मुनिराज हैं, गणधर हैं, वो उसे शुद्ध केवली कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध केवली। आपने शुद्ध केवली सुने होंगे कि शुद्ध केवली कौन होते हैं? कौन होते हैं? द्वाशांग के ज्ञानी। शुद्ध केवली माने द्वाशांग के जो ज्ञानी होते हैं, जिन्हें श्रुत, जो केवल श्रुत को जानते हैं, माने संपूर्ण श्रुत को जाने, संपूर्ण श्रुत को जाने, द्वादशांग को जाने, उन्हें कहते हैं श्रुत केवली। तो जो मुनिराज हैं, गणधर हैं, या ऋषिगण में ऋषि उन्हें कहा जाता है जो रिद्धिधारी। ऋषि किन्हें कहा जाता है? जो रिद्धिधारे हों। सामान्य मुनिराजों को ऋषि नहीं कहा जाता, सामान्य मुनिराजों को साधु कहा जाता है। जो ऋषि होते हैं उन्हें वो उन्हें कहते हैं जो रिद्धिधारी हैं। और रिद्धियां कितनी होती हैं? 64। 64वीं रिद्धि कौन सी होती है? केवल ज्ञान की। केवल ज्ञान की। तो जो केवल ज्ञानी है, वो जो लोग आत्मा को जानते हैं, जो फिर जो केवल ज्ञानी हैं, वो उन लोगों को शुद्ध केवली की उपमा देते हैं। वो कहते हैं ये लोग शुद्ध केवली हैं।
और देखते हैं और क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो सर्वश्रुत को जानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जो सारे संपूर्ण श्रुत ज्ञान को जान, जो जिनको संपूर्ण श्रुत ज्ञान हो उन्हें जिनदेव व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं, क्योंकि सब ज्ञान आत्मा ही तो है। मतलब ये दो तरीके के यहाँ पे बात खड़ी की गई है कि जी जो आत्मा को जान लेगा उसको सारी जिनवाणी पढ़ने की जरूरत नहीं। सीधी सीधी बात यहाँ पे ही कही जाए, जिसने आत्मा को जान लिया, जिसने जीव तत्व को जान लिया, उसको सारी जिनवाणी पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती। वो अगर अपनी आत्मा को ही जानता है तो वो श्रुत केवली है, उसने सब कुछ पढ़ लिया। श्रुत केवली का मतलब उसने सब कुछ पढ़ लिया, सारी जिनवाणी पढ़ ली। क्यों? क्योंकि सारी जिनवाणी में एक ही तो बात की गई है। क्या बात की गई है? आत्मा की बात की गई है। तो आचार्य कुंद ने दो बातें खड़ी करी, निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली। तो जो अपनी आत्मा को जानते हैं वो निश्चय श्रुत केवली है, इसका मतलब सब कुछ जानते हैं। और जो सारी जिनवाणी को जानते हैं वो व्यवहार श्रुत केवली। तो ये दो तरीके के कथन किए गए हैं। वास्तव में जो सारी जिनवाणी जानता है, जो संपूर्ण श्रुत को जानता है, वो अपनी आत्मा को भी जानता है, और जो अपनी आत्मा को जानता है वो सारे श्रुत के सार को जानता है। और देखिए जो श्रुत केवली होते हैं वो कौन होते हैं, कौन से गुणस्थान वाले श्रुत केवली होते हैं, ये बता सकता है कोई? श्रुत केवली जो होते हैं वो कौन से गुणस्थान वाले होंगे? पांचवे छठे और कोई बताएगा? स्थान वाले और कोई बताएगा? 10वें गुणस्थान वाले। और कोई बताएगा? चलिए हम लोगों को लग रहा है 13वें वाले 13वें 14वें गुणस्थान, 12वें गुणस्थान वाले यहाँ उत्तर आ रहा है, 10वें भी आ गया, 5वें 6वें भी आ गया। इनमें से कोई भी नहीं है। पहला गुणस्थान, हाँ जी पहला गुणस्थान पहला गुणस्थान तो नहीं, पहला गुणस्थान तो मुख्यात्व का है, पहला गुणस्थान तो नहीं। श्रुत केवली जो होते हैं वो 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती होते हैं। श्रुत केवली का मतलब केवली नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है जो आप लोग 12वें गुणस्थान 13वें गुणस्थान कह रहे हो। वहां पे द्वादशांक ज्ञान से अर्थ है। जो गणधर होते हैं वो 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मनराज होते हैं और उन्हें श्रुत केवली कहा जाता है। गणधरों को श्रुत केवली कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? तो जो गणधर होते हैं वो 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज हैं। जो मुनिराज नॉर्मल मुनिराज जो होते हैं, नॉर्मल जो होते हैं वही लोग होते हैं। और गणधर आचार्य परमेष्ठी होते हैं, संघ के नायक होते हैं। तो जो श्रुत केवली होते हैं वो, मेरे को यहाँ ये बताना था कि जो श्रुत केवली होते हैं वो 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती होते हैं वास्तव में तो व्यवहार श्रुत केवली। लेकिन जो अपनी आत्मा को जानता है, ऐसा चौथे गुणस्थान वाले हम लोग भी, अगर हम लोग चौथे गुणस्थान में हैं, कोई अगर चौथे गुणस्थान में है तो वो भी श्रुत केवली कहा जाएगा। वो भी क्या कहा जाएगा? श्रुत केवली कहा जाएगा। और 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज अगर वो द्वादशांक को नहीं भी जानते तो भी वो श्रुत केवली कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा को जानते। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। ये है कि व्यवहार की ताकत देखो आप, माने निश्चय व्यवहार की ताकत बताई जा रही है। कहते हैं वो सुना होगा आपने, अपने घर में अपने घर में सभी शेर होते हैं, ये कहा जाएगा यहाँ पे, अपने घर में तो सभी शेर होते हैं। या फिर आपने सुना होगा कि एक जब किसी की शादी होती है, दो भाइयों की शादी हो रही थी एक बार एक घर में, माने एक भाई की शादी होती, छोटे भाई की शादी हो रही थी, बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। तो जितने भी रिश्तेदार आए सब छोटे भाई की तारीफ करते रहे। क्या? सब लोग छोटे भाई की तारीफ करते रहे, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है, इसकी शादी हो रही है, बहुत अच्छा काम करता है, ये वो सब उसकी खूब तारीफ हो रही है। तो बड़ा भाई बहुत जल गया, जेलसी होती है ना, जलन। कहते हैं इसी की तारीफ की जा रही है, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा, जबकि मैं बड़ा हूँ ये छोटा है। तो वहां पर जो बड़े लोग बैठे थे उन्होंने कहावत सुनाई। क्या कहावत सुनाई? हाँ, जिसकी शादी होती है, क्या आगे क्या, जिसकी शादी होती है उसी के गीत गाए जाते हैं। जिसकी शादी होती है उसी के गीत गाए जाते हैं, माने जो मुख्य होता है उसी की बात की जाती है। उसी प्रकार नयों में होता है। अब यहाँ पर ये बात मुख्य की जा रही है कि आत्मा को जानना श्रुत ज्ञान है, श्रुत केवली पना है। तो अब वो किसी भी गुणस्थान में हो, चौथे 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें 14वें, किसी भी गुणस्थान में हो, वो सब श्रुत केवली है। और व्यवहार से अगर श्रुत केवली कहना हो तो 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज जिन्हें श्रुत का ज्ञान होता है वो श्रुत केवली होते हैं। इस प्रकार ये निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली की बात यहाँ पर की आचार्य ने। चलिए देखते हैं और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। तो ये 9वीं और 10वीं गाथा हमने देखी। एक बार हम, जो आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जो नीचे वाला पैराग्राफ है बोल्ड लेटर्स पे, सेकंड पैराग्राफ, उसको पढ़ लीजिए।
जो श्रुत ज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं, जो शुद्ध ज्ञान से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं। इस परमार्थ का प्रतिपादन अशक्य होने से जो सर्व शुद्ध को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं, ऐसा व्यवहार कथन परमार्थ का ही प्रतिपादक होने से अपने को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वास्तव में जो अपनी आत्मा को जानते हैं वही शुद्ध केवली हैं। तो ये जो परमार्थ है, ये जो निश्चय की बात है, ये प्रतिपादन अशक्य है कि किस प्रकार आप उनको शुद्ध केवली कह पा रहे हो। तो इस प्रकार इसलिए ऐसा कथन बनाया व्यवहार का कि जो सारे शुद्ध को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं, जो सारे शुद्ध को जानते हैं वे शुद्ध केवली हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में देखा जाए सारे शुद्ध का सार ही आत्मा है। आत्मा माने संपूर्ण जिनवाणी और जिनवाणी माने सारी जिनवाणी मतलब आत्मा। इसलिए इस प्रकार का व्यवहार और निश्चय का संबंध बताया है। चलिए, तो हमने 8वीं गाथा 9वीं 10वीं गाथा देख ली है। अब एक प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि जब व्यवहार ने परमार्थ प्रतिपादकत्व के कारण अपने को भली भांति स्थापित कर लिया है तो फिर इसका अनुसरण क्यों नहीं करना चाहिए? सीधी सीधी बात, हमने आपसे कहा था कि अगर हमें एक देश से दूसरे देश में जाना है, एक देश से दूसरे देश में जाना है तो प्लेन से जाना होगा। तो अब उस प्लेन को लास्ट में छोड़ना क्यों पड़ रहा है? जब उसने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारा साथ दिया तो लास्ट में उसको प्लेन को छोड़े क्यों? हम उसमें ही क्यों नहीं बैठे रहते? ये सीधा सीधा प्रश्न है। तो इसका उत्तर तो आप लोग सब आराम से दे देंगे कि अगर नहीं छोड़ेंगे तो दूसरे देश में जो जाना, जो प्लेन में चढ़ने का जो उद्देश्य था वही पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका उत्तर हम लोग नहीं दे पाते कि जब व्यवहार ने सारा निश्चय बता देता है तो अब व्यवहार को छोड़ना क्यों है? जैसे टीचर होता है, टीचर वो पढ़ा रहे हो तो वो कहते हैं हम कितना भी पढ़ा ले, वास्तव में पढ़ाई कौन करता है? विद्यार्थी खुद करता है, स्टूडेंट खुद करता है। उसकी किताबें ही उसका वास्तव में गुरु है, माने उसकी वास्तविक टीचर उसकी किताबें, उसकी बुद्धि है। तो जब सारा कुछ टीचर पढ़ा देता है तो अब बच्चा कहे कि जब आपने सब कुछ पढ़ा दिया तो मैं अलग से क्या पढ़ूं? है, बच्चे पूछते हैं जब आपने हमें सब कुछ पढ़ा दिया तो हमें अब अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है? तब भी टीचर क्या कहते हैं? नहीं, तुम्हें एक बार खुद से भी पढ़ना चाहिए, हर बार हम नहीं आएंगे। एक बार क्या हुआ, एक कॉलेज में प्रोफेसर थे तो उन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस था, 20 साल का। तो उनके साथ ऐसा था, एक किताब थी छोटी सी और उसमें 365 टॉपिक थे। तो एक दिन में वो एक टॉपिक खत्म किया था। मैंने उसमें 200 टॉपिक कुछ थे, 200 दिन ही स्कूल चलता था तो 200 टॉपिक मैंने एक दिन में वो एक टॉपिक कवर करते थे। और उनका ये रूल था कि वो अगले दिन उस टॉपिक की बात नहीं करेंगे, अगले दिन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दूसरे नंबर का, फिर अगले दिन तीसरे नंबर का, और तीसरे दिन पिछले के टॉपिक की बात नहीं होगी ना, आगे वाले टॉपिक्स की बात होगी। तो अगर कोई विद्यार्थी एक दिन छुट्टी कर लेगा, मान लीजिए उसने एक 150वें दिन छुट्टी कर ली तो उसका 150वां टॉपिक छूट गया। तो अब अगर उस टॉपिक को उसे पढ़ना है तो अगले साल के 150वें दिन उसे पढ़ना पड़ेगा। तो टीचर क्या कहते थे, अगर तुम्हें टॉपिक पढ़ना है तो अब अगले साल आना। क्या करना? अगले साल आना। तो ये जो टीचर है या जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो वास्तव में हमेशा नहीं रहने वाले, वो हमेशा नहीं रहने वाले। ये जो जिनवाणी है इसको एक शब्द दिया जाता है, क्या कहा प्रवचन सार में? इसको कहा नित्य बोधिनी माँ जिनवाणी। माने नित्य बोधिनी माने कि जो हमेशा ज्ञान करा सकते, जो हमेशा मेरे साथ रह सकते, ऐसी हमेशा ज्ञान कराने वाली। तो गुरु हर जगह नहीं होते, देव हर जगह नहीं होते, लेकिन शास्त्र हमारे पास हर समय हर जगह हो सकते हैं। आजकल तो फोन में हर जगह हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है, ये सीधा सा उदाहरण ये देना था मुझे कि जिनवाणी हमारे पास हमेशा रहने वाली है। जिस प्रकार जिनवाणी हमारे पास हमेशा रहने वाली, गुरु हमें कितना भी पढ़ा ले लेकिन गुरु को छोड़कर हमें खुद जिनवाणी को पढ़ना होगा। जैसे आचार्य कुंद ने भी कहा ना, पिछली गाथाओं में 4 पॉइंट गिनाए थे 5वीं गाथा में। चौथा पॉइंट क्या था? स्वसंवेदन। तो आगम सारा पढ़ लिया तब भी उसे सब कुछ छोड़कर क्या करना था? लास्ट में खुद अनुभव करना था। तो उसी प्रकार व्यवहार कितना भी समझा ले, व्यवहार ऐसे हम कितना भी बता ले, या जिनवाणी या गुरु या खुद अरहंत भगवान हमें कितना भी समझा लें, लेकिन लास्ट में अंत में हमें जिनवाणी को छोड़कर भी अपने आत्मा की शरण लेनी पड़ेगी, अपनी आत्मा को ही देखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे 2 तरीके। के अंदर साथ में। हाँ जी, माइक किसी का म्यूट है। तो हमें लास्ट में जिनवाणी को छोड़कर भी, सारी बातें छोड़कर हमें अपनी आत्मा का अनुभव करना होगा। इसलिए ये 11वीं गाथा लिखी जा रही है। ये जो 11वीं गाथा है ना, 11वीं गाथा ये सबसे ज्यादा फेमस गाथा है,
सबसे ज्यादा फेमस। क्यों? और मैंने सबसे ज्यादा इसको लेकर सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में टेंशन होती है या क्वेश्चन होते हैं कि व्यवहार को पता है क्या कहा जाएगा? यहाँ पे व्यवहार को क्या कहा जाएगा? झूठा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अभूतार्थ। आपने यहाँ सही पढ़ा, अभूतार्थ कहा जाएगा। तो अभूतार्थ का मतलब क्या है? अभूतार्थ माने झूठा, उपचार से। तो लोग कहते हैं व्यवहार नय झूठा है। आपको मालूम है ये जो नए होते हैं ना, नए की अगर आप परिभाषा पढ़ें, अगर आप लोग नए चक्र आपने कभी पढ़ा हो, नए चक्र अगर किसी ने पढ़ा हो तो नए की उसमें परिभाषा दी है बहुत सुंदर। सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश को क्या कहा जाता है? नए कहा जाता है। तो सम्यक ज्ञान का अंश होता है नए। तो सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होगा? सच्चा ज्ञान। और जो सच्चा ज्ञान है उसके अंश नए हैं, निश्चय व्यवहार। तो अब आप खुद सोचिए, जो ज्ञान सच्चा है तो उसका एक अंश तो सही है, निश्चय सत्यार्थ है, और एक अंश जो उसका दूसरा व्यवहार है वो क्या है? झूठा है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, इसमें कहेंगे। ये कैसे हो सकता है? जब दोनों एक ही सम्यक ज्ञान के अंश हैं तो एक सही और एक गलत कैसे हो सकता है? हैं? एक सही और एक गलत कैसे हो सकता है? ये प्रश्न आप लोग खुद से पूछिए, खुद जवाब दीजिए इस बात का, खुद मन में सोचिए। व्यवहार नहीं झूठा कैसे हो सकता है? व्यवहार नहीं को झूठा कहने का मतलब है कि जो भी गुरु हैं ये सब झूठे हैं, अभूतार्थ हैं। ये जो हमें पढ़ाया जा रहा है, जो जिनवाणी है, हम और आप जो आपस में चर्चा कर रहे हैं, हमारी क्लास चल रही है, तो ये सब जो है उपचार है, व्यवहार है। तो ये सब झूठा कैसे हो सकता है? हम झूठ कह रहे हैं क्या आपसे? हैं? मैं आपसे झूठ कह रहा हूँ क्या? मैं आपसे कह रहा हूँ निश्चय नहीं सही है, तो क्या ये झूठ है? क्योंकि कहा तो व्यवहार से ही जा रहा है ना, कहा तो व्यवहार रूप ही जा रहा है, तो ये बात झूठ हो सकती है क्या? ये सोचिए आप लोग जरा। तो यहाँ पे इसका ये अर्थ नहीं है शुद्ध नय को सही और अशुद्ध नय माने व्यवहार को जो झूठा, अभूतार्थ, असत्यार्थ कहा जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने जो कुछ पढ़ा सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये अर्थ नहीं है। यहाँ पे अभूतार्थ का एक अलग अर्थ है, तो वो क्या है वो अभी देखते हैं। चलिए 11वीं गाथा पढ़िए आप लोग, आपको सामने दिख रही होगी। व्यवहारो भूदत्तो, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ना देखा जाए तो ये मिसप्रिंट होना चाहिए वैसे, क्योंकि बहुत सारे समय सार में व्यवहारो भूदत्तों के बीच में एक अवग्रह का चिन्ह होता है। लेकिन हाँ, इस पर भी विवाद है कि प्राकृत में ये चिन्ह नहीं होता, संस्कृत में होता है। लेकिन यहाँ पे जो कहा ना व्यवहारो भूदत्तो, तो भूदत्तो का मतलब होता है भूतार्थ, और आगे भी भूदत्तो कहेंगे, तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। और इसी बात के ऊपर विवाद भी होता है कि आचार्य ने तो लिखा था व्यवहार ने भूतार्थ, तुम लोग कहते हो व्यवहार ने अभूतार्थ। तो एक बार गाथा पढ़िए, मैं आपको और कुछ नई बात बताने की कोशिश करूंगा। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो वेसिदो दुसुद्धणो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठि हवदि जीवो शुद्ध नय भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नय, भूतार्थ की ही शरण यह आत्मा सम्यक लहे। क्या कह रहे हैं? शुद्ध नय जो है भूतार्थ है, व्यवहार नय अभूतार्थ है। हाँ, मैं जो आपसे बात कह रहा था कि आप लोग नीचे देखिए, ये जो संस्कृत लिखी है ना गाथा के नीचे, गाथा के नीचे जो संस्कृत लिखी है इसको संस्कृत छाया कहते हैं। छाया माने होती है परछाई। हमारी परछाई पड़ती है कि नीचे पड़ती है धूप से, तो प्राकृत की जो परछाई है, प्राकृत की परछाई संस्कृत में नीचे दी गई, तो उसको संस्कृत छाया कहते हैं। तो ये संस्कृत छाया जो कहा है, संस्कृत अनुवाद जो कहा है, इसमें व्यवहारो और भूतार्थो, व्यवहारो भूतार्थो बीच में आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? एस बना हुआ दिख रहा है, वो एस नहीं, उसको अवग्रह का चिन्ह कहा जाता है। मतलब कि वहां पे अ है लेकिन वो अ दिखेगा नहीं, आप उसको इस रूप में कहा जाएगा। अब ये नियम होते हैं कुछ अलग अलग, मैं आपको इस गहराई में नहीं ले जाना चाहता क्यों ऐसा होता है, क्या क्यों नहीं होता। तो व्यवहार हो अभूतार्थ हो, व्यवहार जो है वो अभूतार्थ है, उपहार हो भूतार्थ जो है ये आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ रही होगी आप लोगों को आवाज? आ रही है आपको? हाँ जी हाँ जी। तो क्या कहते हैं कि जी व्यवहार हो भूदत्तो, मैं आपसे कह रहा था कि व्यवहार में जो है वो अभूतार्थ है। इसमें कहा क्या कहा गया?
अभूतार्थ है, और निश्चय नय जो है वो भूतार्थ है, वास्तविक है। तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, आप लोगों को दिख रहा होगा अगर सामने, ये कह रहे हैं व्यवहार ने झूठा है। क्योंकि टाइम हो गया है तो मैं आज से इसी बात पे बात करूंगा। ये कह रहे हैं व्यवहार ने झूठा है, व्यवहार ने असत्यार्थ है। ये कैसे हो सकता है, आप लोग खुद सोचिए। मैं आपसे फिर से प्रश्न कर रहा हूँ कि हमने जिनवाणी पढ़ी, सारी जिनवाणी हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उस जिनवाणी को झूठा कैसे कहा जा सकता है? उस जिनवाणी को झूठा कैसे कहा जा सकता है, आप लोग खुद विचार कर सकते हैं। तो सीधी सीधी बात यह है कि आत्मा को बताने वाली जो भाषा है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि व्यवहार कितनी भी निश्चय की बात कर ले, लेकिन व्यवहार रहेगा वास्तव में क्या? उपचार। व्यवहार निश्चय नहीं हो सकता। जैसे पुद्गल जीव नहीं हो सकता, जीव पुद्गल नहीं हो सकता, उसी प्रकार व्यवहार निश्चय नहीं हो सकता, निश्चय व्यवहार नहीं हो सकता। दोनों की जो सत्ता है, दोनों का जो अस्तित्व है वो अलग अलग है। दोनों की जो माने दोनों जो अपनी बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं वो अलग अलग है। निश्चय हम है, निश्चय है आत्मा, और निश्चय को ना तो कहा जा सकता है, माने निश्चय का जो विषय है, निश्चय को तो कहा जा सकता है, लेकिन निश्चय नय का जो विषय है ना तो उसको सही रूप में कहा जा सकता है, ना उसको देखा जा सकता है। वो कैसा है? आरस है, अरूप है, शब्द है, अवक्तव्य है। हाँ, जिसका माइक अनम्यूट हो ना वो म्यूट कर लिया करे। तो जो निश्चय नय है उसको वास्तव में तो कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन व्यवहार नय उसको कहता है। तब भी व्यवहार नय को झूठा कहा जा रहा है। उसको झूठा इसलिए कहा जा रहा है, सीधा सा उदाहरण आप ये समझ लीजिए, क्यों इसलिए कहा जा रहा है? क्योंकि लास्ट में व्यवहार को भी छोड़ना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? जो चीज छूट जाए वो मेरी थी नहीं। आप लोग जब हम लोग भेद विज्ञान की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि जी शरीर मेरा है कि नहीं है? शरीर मेरा है कि नहीं? क्यों? सारे दिन तो मेरे साथ रहता है। चलिए कपड़ों को तो मैं समझ सकता हूँ, कपड़े मेरे नहीं। क्यों? कपड़े फट जाते हैं, या फिर हम कपड़ों को उतारकर टांग देते हैं कहीं साइड में। इस शरीर को तो उतार कर कहीं टांग नहीं सकते ना साइड में, कि बहुत दिन हो गए, घुटन सी होने लगती है। इस शरीर को टांगा नहीं जा सकता कहीं साइड में। तो इसका मतलब शरीर तो मेरा हुआ। धन है, मकान है, ये सब तो मेरे होंगे कि नहीं होंगे? ये सब मेरे हैं कि नहीं? क्यों भाई? इन्हीं से मैं कमा रहा हूँ, इन्हीं में रह रहा हूँ, तो ये मेरे क्यों नहीं होंगे? माता पिता हैं, बच्चे हैं, ये हमारे हैं कि नहीं? नहीं। चलिए, जैसे शरीर आत्मा का नहीं है, जैसे जिस प्रकार का भेद आत्मा माने जीव और पुद्गल में जिस तरीके का भेद है, उसी प्रकार व्यवहार और निश्चय नय में भेद। व्यवहार ने भले ही निश्चय नय की सारी बात बता दे, व्यवहार नय से भले ही हम निश्चय की बात कर लें, लेकिन अंत में अगर हमें निश्चय की प्राप्ति करनी है, अगर हमें मोक्ष जाना है, तो हमें उस व्यवहार को छोड़ना पड़ेगा। व्यवहार में सब आ जाता है। व्यवहार में माता पिता, धन, मकान, बच्चे, सबको लेकर इनके माने इतना ही नहीं, पंच परमेष्ठी भी व्यवहार में आ जाते हैं। ये जिनवाणी भी व्यवहार में आ जाती है। लास्ट में ये जिनवाणी भी छोड़कर आत्मा का ध्यान करना हो। आपने अगर रहस्यपूर्ण चिट्ठी का नाम सुना हो, रहस्यपूर्ण चिट्ठी को हम कह सकते हैं सीक्रेट लेटर। सीक्रेट लेटर माने एक सीक्रेट लेटर तो वो होते हैं जो फिल्मों में आप लोग देखते होंगे कि इसमें कोड है, परमाणु बम के कोड है, ये उधर पहुंचाने हैं, ये किसी का हाथ लग गया तो हमला हो सकता है, ऐसे ऐसे आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन रहस्यपूर्ण चिट्ठी मोक्षमार्ग प्रकाशक में लास्ट में दी गई है, जो कि टोडरमल जी ने लिखी। मुल्तान में कुछ साधर्मी रहा करते थे, और मुल्तान माने जो इस समय पाकिस्तान में, जब टोडरमल जी थे आज से 300 साल पहले, तो उस समय मुल्तान भारत का हिस्सा था, तो आना जाना इजीली था। तो मुल्तान से एक चिट्ठी आई टोडरमल जी के पास, जयपुर। देखो मुल्तान है पाकिस्तान और टोडरमल जी थे उस समय जयपुर में। तो मुल्तान से जयपुर चिट्ठी आई कि जी हमें बताओ आत्मा क्या है, आत्मा का ध्यान कैसे करें, आत्मा का श्रद्धान कैसे करें। मुल्तान से टोडरमल जी के पास चिट्ठी आई, तो टोडरमल जी ने उसको जो जवाब दिया उसको कहा जाता है रहस्यपूर्ण चिट्ठी। क्यों? क्योंकि उसमें कि आप लोग क्या करें। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में क्या बात लिखी है कि आप लोग रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ेंगे तो उसमें एक छोटे से पैराग्राफ में एक बात लिखी है, ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। भैया जी आवाज वर्तमान में नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। सबको नहीं आ रही कि आपको नहीं आ रही है? नहीं, आवाज कट रही है। बीच में अब ठीक आ रही है?
हाँ जी। नेटवर्क ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क ब्रेक हो रहा है बार बार। ब्रेक हो रहा है, वैसे होना तो नहीं चाहिए। हाँ अब ओके है, अब फिर ब्रेक हो रहा अब है, ठीक ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अच्छा ब्रेक हो रहा है, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। अब ठीक है। ओके अब चलिए, तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों से, हम हाँ मुल्तान की बात हम लोग कर रहे थे। तो मुल्तान से जयपुर जब चिट्ठी आई तो मुल्तान वालों ने प्रश्न करा कि ये आत्मा का ध्यान कैसे करें, आत्मा का श्रद्धान कैसे करें। तो मैं ये कह रहा था आज के जमाने में बाबा रामदेव भी आत्मा का ध्यान कराते हैं। कुछ इस तरीके के लोग हैं, माने हमारे जैन समाज में भी क्या कहते हैं उसको, अरहम योग sorry। तो उसमें भी इस प्रकार की बात की जाती है कि हम आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, पंचपरमेष्टि का ध्यान कर रहे हैं, है ना। और आप लोग यदि महाराष्ट्र कभी गए हों तो वहां पे भी कुछ इस तरीके के लोग हैं हमारे ही जो आत्मा का ध्यान कराते हैं। अगर किसी ने किया हो, अगर कोई हसनापुर आया हो तो उन्हें ध्यान होगा इस बारे में। तो आत्मा का ध्यान कराते हैं इस तरीके के लोग भी। तो इस प्रकार से लोग कहते हैं कि हम आत्मा का ध्यान करा सकते हैं, लेकिन टोडरमल जी ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया है। वो ये कहते हैं कि तुम सारी जिनवाणी पढ़ लो, तुम सारी जिनवाणी पढ़ लो, जिनवाणी का सारा सार पढ़ लो, सारे तत्वों का सार समझ लो, प्रयोजनभूत तत्वों को जान लो, श्रद्धान कर लो। उसके बाद उसको अपने ध्यान में लो। माने उनको वो जो परिणाम चल रहा है ना फिर अपने दिमाग में कि 7 तत्व होते हैं, जीव तत्व होता है, मैं जीव तत्व हूँ। ये जो परिणाम है, ये जो फील है, इमोशन है, क्या कुछ भी कह सकते हैं, परिणाम है। सामान्य से जो परिणाम है ये, इसमें अपने परिणामों को क्या करना है, स्थिर करना है, या फिर उन्होंने शब्द दिया उसमें अपने परिणामों को मग्न करो, उसमें अपने परिणामों को मग्न करो। तो वहां पे टोडरमल जी ये कहना चाह रहे थे कि तुमने सारा व्यवहार पढ़ लिया, सारा व्यवहार न्याय का विषय पढ़ लिया। व्यवहार न्याय का विषय तो वास्तव में निश्चय भी है, निश्चय न्याय भी व्यवहार न्याय का विषय है, लेकिन निश्चय न्याय का जो विषय है वो व्यवहार का विषय नहीं। आप लोगों को अगर ये बात समझ में आई हो तो मैं ये कह रहा हूं कि व्यवहार न्याय का विषय निश्चय भी है, लेकिन निश्चय न्याय का जो विषय है माने आत्मा, वो व्यवहार न्याय का विषय नहीं बन सकता। व्यवहार न्याय उसको पूरी तरह डिफाइन नहीं कर सकता। तो ये जो व्यवहार और निश्चय की हम बात कर रहे हैं, इसमें सीधी सी बात यह है, सिंपल सा इसका अर्थ ये है। आपसे अगर कोई पूछे कि 11वीं गाथा का सार क्या है, 11वीं गाथा में व्यवहार न्याय को अभूतार्थ क्यों कहा, व्यवहार अभूतार्थ मैंने झूठा असत्यार्थ क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि वास्तव में देखा जाए व्यवहार जिसकी बात कर रहा था वो तो पुद्गल है। माने व्यवहार जो कह रहा है, ये जो शब्द है ये व्यवहार है, ये शब्द तो पुद्गल है और आत्मा जीव है। तो जो पुद्गल में बात आ रही है, माने जो पुद्गल है मुझे उसका श्रद्धान नहीं करना, मुझे वो छोड़ना है, पुद्गल को छोड़ना है और जीव को धारण करना है, जीव का श्रद्धान करना है। इसलिए व्यवहार को उपचार कहा, इसलिए व्यवहार को अभूतार्थ कहा, इसलिए व्यवहार को झूठा कहा। लेकिन ये झूठा वो झूठा नहीं है जो दुनिया में लोग झूठ बोलते हैं। दुनिया में लोग जो झूठ बोलते हैं वो झूठा अलग किस्म का झूठ होता है। जैसे मैंने बोला कि क्या कहें, झूठ किस तरीके का झूठ कहा जा सकता है कि हमसे किसी ने कहा, जैसे मान लीजिए विक्की भैया और मैं बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे, आपस में कोई चर्चा कर रहे थे, तो मैंने अमित भैया से बोल दिया कि भैया आपके बारे में इस तरीके से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे इन्हें ये मतलब कुछ भी खराब बोल दिया कि भैया ने ऐसा बोल दिया, जबकि उन्होंने बोला नहीं। तो ये झूठ तो पाप होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। व्यवहार न्याय को जो झूठा कह रहा हूं मैं, वो फिर व्यवहार न्याय पाप रूप नहीं है। आप लोग कहोगे कि जिनवाणी पाप रूप है क्या, वो पाप नहीं है। व्यवहार न्याय झूठा तो है, लेकिन वो झूठा इस किस्म का झूठा नहीं है। जैसे घर में लड्डू होते हैं, घरों में लड्डू हो, छोटे बच्चों को लड्डू बहुत पसंद, हमें भी पसंद है, आप लोगों को भी पसंद होंगे, व्यवहार सॉरी बच्चों को लड्डू पसंद होते हैं। तो एक दिन में एक लड्डू मिलेगा, इस प्रकार का घर नियम होता है। क्या होता है कि एक दिन में एक लड्डू मिलेगा या 2 लड्डू मिलेंगे खाने के टाइम। तो अब लड्डू की लगती है तलब, व्यसन हो जाता है कि लड्डू बहुत अच्छे बने घी में। तो अब हमारा मन करता है लड्डू बार बार खाने का, तो मम्मी कहती क्या, लड्डू खत्म हो गए, क्या हो गए, खत्म हो गए, अब कल बनाऊंगी, कल आपको लड्डू खाने को मिलेंगे। अब ये बताइए मम्मी जो है वो झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है, बोलिए। मम्मी जो है झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही हैं। और अच्छा, ये झूठ बोलने का मम्मी को पाप लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। झूठ बोल, अच्छा झूठ बोलो और पाप ना लगे, कितनी बढ़िया स्कीम है। कितनी बढ़िया स्कीम है, प्रयोजन भूत है ना, सब परिणामों का खेल है। अभी सारी बात, सबसे बड़ी बात है अभिप्राय की बात है, प्रयोजन की बात है।
वो जो झूठ बोला जा रहा है वो एक प्रयोजन के वश बोला जा रहा है, एक उसके पीछे एक मोटिव है उस झूठ को बोलने का। वो ऐसे ही नहीं बोला जा रहा। व्यापार में जो झूठ बोला जाता है कि 10 की चीज 100 में बेचना है, वो झूठ अलग होता है, वो पाप रूप ही है। लेकिन ये जो झूठ बोला जा रहा है ये कथनचित झूठ है, कथनचित सच है। वो सच इसलिए कहेंगे क्यों? क्योंकि उसमें उस बच्चे का हित छिपा है। अगर वो ज्यादा लड्डू खाएगा तो उसको उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसी प्रकार व्यवहार को जो झूठा कहा जा रहा है वो पाप के उद्देश्य से झूठा नहीं कहा जा रहा है। व्यवहार को जो झूठा सत्यार्थ या अभूतार्थ कहा जा रहा है वो इस उद्देश्य से कहा जा रहा है कि वो निश्चय नहीं है, वो निश्चय नहीं है, बस इसलिए झूठा कहा जा रहा है। बात वो निश्चय की कर रहा हो लेकिन वो निश्चय नहीं है। जैसे मैं केवली की बात करूं लेकिन मैं केवली नहीं हूं, मैं केवल ज्ञानी नहीं, तो मैं क्या, तो हम झूठे हैं। किस अपेक्षा से झूठे हैं? माने वो व्यक्ति झूठा है, व्यक्ति की बात झूठी नहीं है, वो व्यक्ति अपने आप में एक झूठ है। वो कोई कहे कि मैं केवली हूं, मैं क्लेम करने लगूं, ऐसा दुनिया में कहने लगूं मैं केवल ज्ञानी हूं, ये होगा झूठ, पाप रूप। लेकिन अगर हम केवल ज्ञानी की बात कहें तो ये व्यवहार की बात है, असत्यार्थ बात। मैं ये कहूं कि केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, बिल्कुल है, लेकिन केवल ज्ञानी की जो सत्ता है वो केवल ज्ञानी से, मेरे से नहीं। तो इस प्रकार की व्यवहार निश्चय की बात है। यहाँ पे व्यवहार को अभूतार्थ, झूठ, असत्यार्थ इसलिए कहा क्योंकि व्यवहार निश्चय नहीं है, लेकिन निश्चय की बात वो करता है, इसलिए व्यवहार में सत्यार्थ भी है, भूतार्थ भी है और सच्चा भी है। ठीक है, इस प्रकार आज की हमारी 11वीं गाथा की चर्चा। चलिए, तो इस प्रकार हमारी 11वीं गाथा की यहाँ पे चर्चा हुई। अब आपसे कोई पूछे तो आप बता सकेंगे कि व्यवहार नय को अभूतार्थ क्यों कहा गया। तो आज तो हमारी ये क्लास अंतिम ही थी, मैंने इस विषय की। कल हम लोग क्रमबद्ध पर्याय की बात करेंगे थोड़ी। कल से हम लोग संडे टू संडे क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। छोटे दादा की बुक है क्रमबद्ध पर्याय नाम से, तो उस क्रमबद्ध पर्याय बहुत अच्छी किताब है और बहुत मजा आएगा आप लोगों को, बहुत अच्छी भाषा में लिखी। हाँ, तो हम उसकी चर्चा संडे टू संडे किया करेंगे। तो जो भी नए लोग जुड़े हैं वो लोग अपना पीडीएफ सेंड कर देना ग्रुप पे, पीडीएफ। हाँ, मैं बिल्कुल पीडीएफ सेंड कर दूंगा आप लोगों को, सभी को ग्रुप पे। जो भी लोग नए जुड़े हों, पुराने हों, वो सब लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन करके ही सुना करें, तो आप लोगों को भी मजा आएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोग सुन रहे हैं ध्यान से। चलिए, इस प्रकार आज की हमारी क्लास यहाँ पे पूरी होती है। जिनवाणी स्तुति कर लीजिए सभी हाथ जोड़कर। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र करो, जय जिनेन्द्र करो, जय जिनेन्द्र। सभी को जय।